नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेकर आए, जो परीक्षा से वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन है कि वर्तमान में एनडीए सरकार के कार्यकाल में भारत और पाकिस्तान के संबंधों में क्या बदलाव आए, समीक्षा कीजिए। एनडीए में से क्या होता है बच्चों? देखो, एनडीए ये भाजपा का एक अंग है जो छोटे छोटे दल को मिलाकर जो है एनडीए का निर्माण हुआ है, जिसमें अपना दल, अकाली दल, बीजेपी, ये सब मिल के जो है बच्चों एनडीए का निर्माण किया गया है। ये भाजपा का ही एक अंग है एनडीए। ये छोटे छोटे दलों को मिलकर एनडीए का निर्माण हुआ है। तो पाकिस्तान के संबंधों में क्या बदलाव आए भारत और, तो इसके उत्तर हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं बच्चों उत्तर। हम लोग देखो कैसे लिखेंगे। वर्तमान में एनडीए सरकार के कार्यकाल में भारत और पाकिस्तान के संबंधों में एक स्पष्ट विभाजन की स्थिति देखी जा रही है। इसकी पूर्ववर्ती सरकारों का, यानी पूर्ववर्ती में पहले का, पूर्ववर्ती सरकारों का यह दृष्टिकोण रहा है कि पाकिस्तान ने चाहे जितनी आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ की, भारत ने सख्त लहजे में केवल उसका विरोध किया, डीजीआर भेजे, किंतु पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई नहीं की। कि पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई नहीं की। वर्तमान एनडीए सरकार ने यह निश्चित किया है कि जब तक पाक प्रायोजित आतंकवाद बंद नहीं होता तब पाकिस्तान अपने यहाँ स्थित आतंकवादी संगठनों पर कार्रवाई नहीं करता, तब तक उससे कोई बातचीत नहीं की जाएगी। ये जो है भाजपा वालों का कहना है बच्चों, एनडीए कहना है, बातचीत नहीं की जाएगी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ और अशांति फैलाने की तमाम कोशिशों का सेना पूरी सख्ती से जवाब दे रही है। इसी क्रम में भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकवादियों के ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक किया है, और केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A हटाकर यह स्पष्ट संदेश दिया है कि यह भारत का अभिन्न हिस्सा है। देखो बच्चों, पहले जम्मू कश्मीर में जो है अनुच्छेद 370 यानी धारा 370 एक अलग संविधान हुआ करता था जम्मू कश्मीर में, यानी कुछ नियम ऐसे थे जो राज्य में लागू होते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे। लेकिन जब से 370 हट गया जम्मू कश्मीर में, सभी राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर भी एक अब राज्य हो गया है। पहले ऐसा सिस्टम नहीं था। पहले वहाँ ज़मीन वमीन नहीं खरीद सकते थे जम्मू कश्मीर में, लेकिन जब से 370 हट गया तब सब कुछ समाप्त हो गया। 370 और 35 से हटाकर यह स्पष्ट दिया है कि भारत का अभिन्न हिस्सा है। इसी क्रम में भारत ने अपनी सरकारी मानचित्र में पीओको, ऑक्सचीन और गिलगिट बाल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर के अंग के रूप में दिखाना आरंभ कर दिया है। इसी प्रकार एनडीए की मोदी सरकार ने जो है विश्व स्तर पर जो है पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया है। अगला क्वेश्चन बच्चों हम देखेंगे। भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक दशाओं का वर्णन कीजिए। भारत में लोकतंत्र किसे कहते हैं बच्चों? लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को लोकतंत्र कहते हैं। जनता द्वारा चुनी गई सरकार को लोकतंत्र कहते हैं। तो लोकतंत्र सफलता के लिए आवश्यक दशाओं का वर्णन कीजिए। देखो बच्चों, हमने उत्तर लिखेंगे, बहुत सरला है। लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें निम्नलिखित है। निम्नलिखित नंबर 1, लोकतंत्र में विश्वास। जनता का लोकतंत्र में विश्वास लोकतंत्र की सबसे आवश्यक शर्त है। लोकतंत्र में आस्था से ही शासन के कार्यों में जनता की दिलचस्पी बढ़ती है। नंबर 2, शिक्षा। शिक्षा लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त है। शिक्षा ही मनुष्य का अपने अधिकार और कर्तव्य का सही ज्ञान प्रदान करती है। लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि लोग अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति सजग रहें बच्चों। मतदाता अपने मताधिकार का दुरुपयोग अशिक्षित होकर नहीं कर सकते। अतः मिल का यह कथन है कि मतदान को सार्वजनिक बनाने हेतु शिक्षा का द्वार सभी व्यक्तियों के लिए खुला रहना चाहिए। आर्थिक समानता। आर्थिक मीन्स पैसा संबंधित होता है। आर्थिक समानता के अभाव में लोकतंत्र की सफलता संदिग्ध हो जाती है। अतः आर्थिक समानता स्थापित कर लोकतंत्र को सफल बनाया जा सकता है। इसके अभाव में लोग अपने मताधिकार का सही प्रयोग नहीं कर सकते। अतः कथन सही है कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है। स्थानीय स्वशासन। लोकतंत्र की सफलता के लिए स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं की स्थापना आवश्यक है। इन संस्थाओं से ही लोगों को राजनीतिक कार्यों एवं शासन कार्यों में भाग लेने का अधिकार अवसर मिलता है। इन कार्यों में उनकी दिलचस्पी भी बढ़ती है। स्थानीय संस्थाएं लोगों को राजनीतिक प्रशिक्षण देती हैं, जो लोकतंत्र की सफलता के लिए एक आवश्यक तत्व है।